प्रश्न नंबर सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और कहता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पहला होता है साइन, क्या थीटा में है ना, साइन थीटा। दूसरा बात करेंगे तो कॉस थीटा। तीसरा बात करेंगे तो टेन थीटा। और चौथा हम बात करेंगे क्या होता है? कॉट नहीं, साइन का करो ना अपोजिट, कॉसेक। पांचवा करो सेक कॉट, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। यही 6 अनुपात हमें होता है, समझ गए? इसी 6 अनुपात को हमें क्या करना है, मान निकालना है। पहले दिया जो गया है उससे हम लोग चलते हैं। क्या दिया है? सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब हमें सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लिख लिए। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बाय आधार। चलिए लिखे देते हैं, कर्ण बाय आधार। अब लिखना धीरे धीरे बंद कर देंगे, कर्ण बाय आधार। फिर यहाँ लंब नहीं है, लंब नहीं है तो फिर लंब चाहिए, क्योंकि इस अनुपात वाले प्रश्न में तीनों भाई हमें मौजूद रहना जरूरी पड़ता है। लंब का क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। यहाँ लंब दे दें, आधार देंगे ना, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का मान दिया गया है, देखो ना, कर्ण का 13 दिया गया, आधार 12 दिया गया है। 13 का जब स्क्वायर करते हैं 169 होता है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, माइनस कर दोगे तो 25, अब 25 का 5, 25 का 5। तो हम लोग को याद रखना होगा। तो निकल गया हमें लंब कर्ण आधार। तो आप चलिए, हम एक 6 अनुपात पूछ रहा है, 6 अनुपात का पहले हम लोग उसका सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद मान लिख लेंगे। साइंस बराबर क्या होता है हमें? तो लंब बाय कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। देखो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका क्या होता है? कर्ण बाय, इसका कर्ण बाय आधार, इसका आधार बाय लंब। नहीं, चलिए सारी फॉर्मूला हम लिख लिए जो इसका सूत्र होता है। अब साइन थीटा का लंब बाय कर्ण, लंब कितना है इसमें? हमने 5 निकाला। कर्ण कितना है बाबू? 13। कॉस कितना है? कॉस क्या है? आधार 12 है, कर्ण 13। यहाँ लंब है 5, आधार 12 है ना? नहीं रे, आधार 12 है, हाँ 12। इसमें कॉसेक 13/5, इसमें 12/5। समझ में आया क्या? यस सर। कुछ नहीं करना, अनुपात जैसे ही पूछे, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति में मात्र 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉसेक, कॉस, टेन, इसका अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक, चलिए।